हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 12th एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 3 है हमारा। एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी। फंक्शन दिए हुए हैं और इनकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं। क्वेश्चन 3 करने से पहले मैं आपको कॉन्टिन्यूटी के कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देती हूँ। जब भी हमारा फंक्शन ऐसे लीनियर फंक्शन दिया होगा या फिर कोई भी एक मॉडुलस फंक्शन, वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होंगे, क्योंकि लीनियर फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन इनका ग्राफ कभी भी ब्रेक नहीं होता, ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूस रहते हैं। अब किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करने के दो मेथड है। मेथड 1 है हमारा, एफ एक्स कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो एक मेथड तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए राइट हैंड लिमिट, और इक्वल होना चाहिए जब फंक्शन में हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं। ये वाला मेथड मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। मेथड 2 है हमारा, जो लिमिट दी हुई है फंक्शन की, जैसे यहाँ पे लिमिट दी हुई है एक्स इज इक्वल टू ए, तो पहले तो फंक्शन में डायरेक्ट ए पुट करना है, तो हमारा एफ ऑफ ए आ जाएगा, एंड देन लिमिट पे चेक करना है फंक्शन। अगर ये दोनों हमारे इक्वल है, अगर ये दोनों हमारे इक्वल आते हैं तो भी फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस। अब क्वेश्चन ये है कि ये वाला मेथड कब यूज़ करना है एंड मेथड 2 कब यूज़ करना है। जब भी हमारा फंक्शन इस फॉर्म में होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, यानी एक लीनियर फॉर्म में, तो हम मेथड 2 यूज़ करेंगे। जब भी फंक्शन हमारा ऐसा दिया होगा, मान लीजिए ये कह रहा है कि x लेस देन 1 पे हमारे फंक्शन की वैल्यू है x माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू है 3, एंड x ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन की वैल्यू है x प्लस 2। तो जब भी ऐसी कंडीशंस देगा तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट फंक्शन वाली वैल्यू, ये वाला मेथड इन क्वेश्चंस के लिए यूज़ करना है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इक्वल दिया हुआ है हमारा एक्स माइनस 5 के। यहाँ पे कोई लिमिट तो दी नहीं हुई है, तो एक मेथड तो है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि हमारा लीनियर फंक्शन है और लीनियर फंक्शन हमेशा कॉन्टीन्यूअस होते हैं, तो हमारा एफ एक्स भी क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस। और एक आप अगर इसकी लिमिट नहीं दी हुई है तो आप अपनी तरफ से कुछ भी कंसिडर कर सकते हो। लेट फॉर एनी रियल नंबर ए, तो अब ए पे इसको चेक करेंगे। पहले तो फंक्शन में डायरेक्ट पुट कर लेंगे, एफ ऑफ ए हमारा आ जाएगा ए माइनस 5। अब इसको लिमिट पे चेक करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल आएगा हमारा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी एक्स माइनस 5। अब लिमिट को प्रोसीड कर देंगे, यह आ जाएगा ए माइनस 5। तो हमारा एफ ऑफ ए इक्वल आया है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स के, तो हमारा फंक्शन हो गया कॉन्टीन्यूअस। लिख देंगे, सो एफ ऑफ एक्स इज ए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, फंक्शन हमारा दिया हुआ है 1 बाई एक्स माइनस 5 एंड कंडीशन दी है x इज़ नॉट इक्वल टू 5। देखिए अगर x इज इक्वल टू 5 होगा तो यहाँ पे पुट करेंगे 5 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 0, तो 1 बाई 0 विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो हमारा x जो है वो 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे भी एक कंसिडर कर लेंगे फॉर एनी रियल नंबर a सच दैट a इज़ नॉट इक्वल टू 5। तो पहले एफ ऑफ ए फाइंड कर लेंगे। एफ ऑफ ए हमारा हो जाएगा फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू, ये आ जाएगा 1 बाय ए माइनस 5। अब लिमिट पे चेक करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारी 1 बाय एक्स माइनस 5। लिमिट को प्रोसीड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 बाय ए माइनस 5। तो हमारा एफ ऑफ ए और लिमिट पे दोनों ही वैल्यूज़ इक्वल आई है, तो एफ ऑफ ए हमारा इक्वल हो गया लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, सो द फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्र माइनस 25 बाई एक्स प्लस 5, और एक्स जो है हमारा -5 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ले लेंगे फॉर
any real number a such that a is not equal to -5। पहले एफ ऑफ ए कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ ऑफ ए हमारा हो जाएगा, जहाँ भी फंक्शन में एक्स है वहाँ पे हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर -25/a+5। इसको मैं लिख सकती हूँ ए स्क्वायर -5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a+5। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, विच इज़ इक्वल टू a+b एंड a-b। तो ये आ जाएगा हमारा a+5 इंटू a-5 डिवाइडेड बाय a+5। ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, रिजल्ट हमारा आएगा a-5। सिमिलरली इसको लिमिट पे भी चेक कर लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x की वैल्यू पुट कर देंगे। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x की वैल्यू है हमारी x² -25 x+5। आप चाहे तो इसे लिमिट पुट करने के बाद भी ऐसे सोल्व कर सकते हैं या फिर पहले भी सोल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a, इसको मैं लिख सकती हूँ x+5 इंटू x-5। नीचे आ जाएगा x+5, ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू a x-5। अब यहाँ पे लिमिट प्रोसीड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी a-5। तो जब हमने फंक्शन में डायरेक्ट लिमिट पुट की या फिर लिमिट पुट करके चेक की तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारी इक्वल आई है। दैट मीन्स एफ ऑफ ए हमारा इक्वल आया है लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। सो एफ एक्स इज़ कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, फंक्शन दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ x-5। तो इसको भी चेक कर लेंगे। फॉर एनी रियल नंबर a एफ ऑफ ए आ जाएगा हमारा a-5। जब इसको लिमिट पे चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x की वैल्यू पुट कर देंगे, वो हो जाएगी x-5 का मॉडुलस। ये सॉल्व होके आएगा हमारा a-5। दैट मीन्स एफ ऑफ ए हमारा इक्वल आया है लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।